अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट, क्लास 7 की आपकी एसएसटी की बुक है। ठीक है, किस क्लास की है? क्लास 7 की। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आपको कंटेंट ओपन करना है और इसका एनुअल का सिलेबस देख लेना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंटेंट तो हमने मार्क करा रखा है, आपका एनुअल का सिलेबस मार्क करा रखा है। हिस्ट्री में हमने पिछली बार आपको बताया था एनुअल में कितने चैप्टर आ रहे हैं, 2 चैप्टर। कौन कौन से? चैप्टर 8 और चैप्टर 10। चैप्टर 8 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ये पार्ट 12 और 13 में हुआ था, 2 पार्ट में। चैप्टर 10 भी हो चुका है आपका, ये पार्ट 14 और 15 में हुआ था, ये भी 2 पार्ट में हुआ था। यानी हिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट है। फिर आ जाते हैं हम ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में आपका है चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 20, जिसमें हमने ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर कर लिया था, इसमें चैप्टर नंबर 18 कर लिया है पार्ट नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 20 लाइफ इन डिज़र्ट, ये हमारा बाकी रह गया है, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किस पार्ट में? ये हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 11 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम पार्ट नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर फिर देखते हैं नेक्स्ट सिविक्स में। सिविक्स में भी 2 हैं, चैप्टर नंबर 27, चैप्टर नंबर 28। चैप्टर नंबर 27 हमने पार्ट 10, 11 में कर रखा है। चैप्टर नंबर 28 मार्केट अराउंड अस, ये बाकी रह गया है हमारा। ठीक है, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, चैप्टर नंबर 20 लाइफ इन डिज़र्ट। पार्ट नंबर 11 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले वाला हमारा पार्ट नंबर 18 जो है, सॉरी चैप्टर 18 जो है वो हमने पार्ट 10 में करा था। और चैप्टर 19 जो है ये हमने करा नहीं है, ये हमने कट करवा दिया है। वैसे आपको पढ़ना चाहिए घर पे एक बार कि इस चैप्टर में है क्या, मगर एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए रटना नहीं है, बैठ के तैयारी नहीं करनी है, बस आपको रीडिंग कर लेनी है एक बार। फिर आ गया चैप्टर नंबर 20, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 137 पर। तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से पेज नंबर 137 ओपन कर लेंगे। ठीक है, पेज नंबर 137 ओपन कर लिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर पेज नंबर 137, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम ओपन कर रहे हैं, ये है हमारा पेज नंबर 37। ये देखिए, ये है हमारा पेज नंबर 137, पेज नंबर 137। पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर है 11। यहाँ हम क्या लिखेंगे? पार्ट 11। ये हमारा पार्ट 11 में ही तो है, अभी हमने बताया आपको, यहाँ पर पार्ट 11 मेंशन कर दिए। ठीक है, उसके बाद आपको डेट लिखनी होती है। डेट किस दिन की होती है? खैर वो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख लिए। आपको डेट लिखनी है किस दिन की? जिस दिन पार्ट 11 यानी ये वाला चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं, ये वाला पार्ट आपका यूट्यूब पर जिस दिन भी अपलोड होगा उस दिन की डेट यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। ठीक है, हम यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ इन डिज़र्ट, मतलब डिज़र्ट यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान की ज़िंदगी। चलिए तो अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड। द डिज़र्ट आर द लैंडफॉर्म्स वेयर द एनुअल रेनफॉल इज़ लेस देन 50 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं डिज़र्ट जो है ऐसा लैंडफॉर्म्स है, ऐसा ज़मीन का टुकड़ा है, एक ऐसी ज़मीन है क्या जो हमारा डिज़र्ट है वो हम किसे कहते हैं? एक ऐसी ज़मीन को कहते हैं जहाँ पर जो हमारी एनुअल रेनफॉल होती है, जो पूरी सालाना बारिश होती है, पूरे साल में जो बारिश होती है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। द फ्लोरा एंड फोना आर एट देयर स्कारसिटी, और जो फ्लोरा और फोना होता है वो उसकी वहाँ पर बिल्कुल ही स्कारसिटी पर होता है, मतलब खात्मे पर, ये कह सकते हैं। वहाँ पर जानवर और फोना फ्लोरा ये कुछ देखने को मिलती है, हरियाली तो है ही नहीं वहाँ। ठीक है, लिविंग कंडीशंस आर वेरी हार्श एंड वाटर इज़ एब्सेंट। वहाँ की जो लिविंग कंडीशन है बहुत ज़्यादा हार्श है, वहाँ की जो ज़िंदगियाँ हैं, वहाँ की ज़िंदगी रहने का तरीका है, कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा परेशान वाला है, हार्श है, सख्त है, और वाटर जो है बिल्कुल एब्सेंट है, पानी वहाँ पर है ही नहीं। कहाँ पर? डिज़र्ट में होता ही नहीं है। द डिज़र्ट लैंडफॉर्म इज़ कैरेक्टराइज बाई सैंड ड्यूज ऑल अराउंड विच आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज़। और डिज़र्ट का जो लैंडफॉर्म्स होता है वो कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है? मतलब इंसान अगर कहे कि डिज़र्ट तो उसके दिमाग में कैसी इमेज बनती है? उसके दिमाग में कैसी इमेज बनती है? एक रेगिस्तानी इलाका जहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ बने हुए हों, सैंड ड्यूज बने हुए हों रेत के। ठीक है, और हर जगह क्या हो? ऐसे ही फैला हुआ हो, बस रेत ही रेत, रेत ही रेत, ऐसी तो शक्ल आती है। अगर मैं आपसे कहूँ रेगिस्तान, अपने दिमाग में सोचो तो कैसी शक्ल आई इसके आपके दिमाग में? आपके दिमाग में एक ग्राउंड आया होगा जहाँ पर खूब सारी रेत होगी और ऐसे ऊपर नीचे करके ऐसे धूल होगी, पूरी रेत होगी, तो उसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स, जो छोटे छोटे पहाड़ बन जाते हैं, छोटे छोटे चट्टानें से बन जाती हैं। ठीक है, ऑल अराउंड विच आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, जो कि अलग अलग शेप और साइज़ के होंगे। दीज डिज़र्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये कह रहे हैं ये डिज़र्ट जो है 2 तरह की होती हैं। डिज़र्ट कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की। एक होता है हॉट डिज़र्ट, एक होता है कोल्ड डिज़र्ट। क्या? एक होता है हॉट डिज़र्ट, एक होता है कोल्ड डिज़र्ट। हॉट डिज़र्ट है हमारा सहारा डिज़र्ट। सहारा डिज़र्ट के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। सहारा इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड। सहारा जो है पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट है। इट स्प्रेड्स ओवर वास्ट एरिया ऑफ नॉर्थन अफ्रीका, और ये जो है नॉर्थन अफ्रीका के पूरे वास्ट एरिया में, नॉर्थन अफ्रीका जो है, नॉर्थन अफ्रीका वहाँ के पूरे बहुत बड़े, वास्ट मतलब बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, स्प्रेड है। इट कवर्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ अफ्रीका एंड एक्सटेंड फ्रॉम
एटलांटिक ओशियन टू द रेड सी। और ये जो है, अगर मैं अफ्रीका की बात करूँ तो उसमें से अगर मैं 3 हिस्से कर दूँ अफ्रीका के, तो 3 हिस्से में से सिर्फ यही डिज़र्ट ही एक हिस्सा घेर लेगा, इतना बड़ा है ये, ठीक है। तो 1/3 अफ्रीका को ये कवर करता है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? अटलांटिक ओशियन से लेकर रेड सी तक, अटलांटिक ओशियन से लेकर रेड सी तक पूरा ये फैला हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट्स जनरली लाई बिटवीन 20 डिग्री एंड 30 डिग्री लेटीट्यूड्स। जो ज़्यादातर हॉट डेजर्ट्स होते हैं वो कहाँ पर लाई करते हैं? बीच में। किसके बीच में? 20 डिग्री से 30 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में। और कौन कौन सा? नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर यानी 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री जो साउथ होता है हमारा इक्वेटर का, वहाँ तक। सो सहारा इज़ ऑल्सो क्लासिफाइड एज आ ट्रॉपिकल डिजर्ट। इसी वजह से सहारा को हम ट्रॉपिकल डिजर्ट भी कहते हैं। द सरफेस ऑफ सहारा डिजर्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। और सहारा डिजर्ट का जो सरफेस है, जो ज़मीन है उसकी, वो यूनिफॉर्म नहीं है, बराबर नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ऐसे पहाड़ से बने हुए हैं छोटे छोटे, इसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स, कहीं ऊंची कहीं नीची, कहीं ढलान फिर कहीं चढ़ान, इसे हम कहते हैं सरफेस। अब सरफेस हमारा क्या है? हमारी बुक का सरफेस क्या है? प्लेन। हमारी ज़मीन जो है वो क्या, सीधी सीधी ज़मीनें होती हैं हमारी, मगर यहाँ पर क्या है? ऊपर नीचे। तो सरफेस क्या है? यूनिफॉर्म नहीं है, बराबर नहीं है। इट हैज़ हाई माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। सहारा के अंदर हाई माउंटेन्स है, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, इसके अंदर प्लेन्स है, प्लेट्यूज भी हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ दिस डिजर्ट। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो इस डिजर्ट के बिल्कुल बीच से पास होता है, बिल्कुल बीच से। ये हमारा जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा पूरा सहारा डिजर्ट है, इसके अंदर से हमारा ये क्या है हमारा, ये पूरा यहाँ से पास हो रहा है। कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सहारा डिजर्ट कवर्स पार्ट्स ऑफ अल्जेरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, माली, नाइजर, चैड एंड अदर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़। ये कह रहे हैं जो सहारा डिजर्ट है वो कौन कौन से कंट्रीज़ को कवर करता है, उसमें आती हैं, कौन कौन से पार्ट को कवर करता है? अल्जेरिया, लीबिया, इजिप्ट है, सूडान है, माली है, नाइजर है, चैड है, नॉर्थ अफ्रीका कंट्रीज़, और बहुत सारी नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं जो कि इसी के अंडर में आती हैं, ठीक है। ये सारी देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर टाइबस्ट है, अलग अलग है, सब जो क्या है इसके कंट्रोल में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सहारा इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ पर, धरती पर सहारा जो है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट, सबसे गर्म प्लेस है, ठीक है। द एटलस माउंटेन आर टूवर्ड द नॉर्थ वेस्ट। और जो एटलस माउंटेन है वो कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। इन द साउथ ऑफ द डिजर्ट देयर आर सवाना ग्रासलैंड। और डिजर्ट के साउथ में देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, डिजर्ट के साउथ में यहाँ पर क्या है? सवाना ग्रासलैंड है, ठीक है। ग्रासलैंड है एक सवाना नाम का, ठीक है, सवाना नाम है इसका, ग्रासलैंड का। द सहारा डिजर्ट वॉज कॉल्ड एल खेला, मीन्स द एम्प्टीनेस। क्या? एम्प्टाइनेस या एम्प्टीनेस पढ़ते हैं वैसे से। ये कह रहे हैं सहारा डिजर्ट को जो है एल खेला कहा जाता है, जिसका मतलब होता है एम्प्टीनेस, मतलब खाली, ठीक है। सैंड ड्यून इज़ द मोस्ट नोटिसेबल फीचर्स ऑफ द सहारा डिजर्ट। और सैंड ड्यून जो है वो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल फीचर है सहारा डिजर्ट का, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर जो देखेंगे वो सैंड ड्यून्स ही दिखेंगे, ठीक है। एज ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोन्स व्हेन इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड ऑन इट्स वे, द सैंड इट्स कैरीज गेट डिपॉजिटेड। क्या होता है? जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो क्या होता है, उसके रास्ते में जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं वो क्या करता है? सैंड्स को उठाकर कैरी कर ले जाता है और एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर सैंड ड्यून है, यहाँ से उड़ के गई, कहीं पर रेत आ गई, यहाँ नीचा हो गया, वहाँ पर ऊंचा हो गया। तो सैंड ड्यून्स जो है एक जगह पर्टिकुलर नहीं रहते हैं, वो अपनी जो है जगह चेंज करते रहते हैं। द सैंड डिपॉजिटेड एट आ वन प्लेस इज़ नोन एज अ सैंड ड्यून। और ये जो सैंड एक जगह पर डिपॉजिट होती है, जमा होती है, उसे ही हम कहते हैं सैंड ड्यून, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 138 पर जाइए। दीज के बाद यहाँ पर लिखा है दीज के बाद नेक्स्ट, दीज ड्यून्स शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और ये जो ड्यून्स होते हैं, ये सैंड ड्यून्स जो होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर जमे हुए हैं, नहीं। बट दीज ड्यून्स आर द ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ द सहारा डिजर्ट। मगर अगर देखा जाए तो यही सैंड ड्यून्स जो होते हैं, यही जो है ब्यूटीफुल लैंडस्केप बनाता है सहारा डिजर्ट का, खूबसूरत लगता है देखने में। अब देखो यहाँ पर कितना प्यारा लग रहा है देखने में, मगर किसी को क्या पता कि ये कितनी तपती हुई ज़मीन है, कितनी गर्म ज़मीन है, कि यहाँ पर पानी का नाम निशान नहीं है, ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत सख्त है। क्लाइमेट की बात करते हैं और क्लाइमेट यहाँ पर आ गया तो देखिए, द क्लाइमेट ऑफ सहारा डिजर्ट इज़ हॉट एंड ड्राई। यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो गर्म, यहाँ का जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ का जो मौसम होता है वो कैसा होता है? गर्म और सूखा। ड्यूरिंग समर द टेम्परेचर ऑफन क्रॉसेस 55 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर समर की बात करूँ अगर मैं गर्मी की, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है 55 डिग्री तक भी फैल जाता, 55 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर कितना पहुँच जाता है? 55 डिग्री तक हो जाता है, यानी बहुत गर्मी हो जाती है। इन द सहारा डिजर्ट द टेम्परेचर राइजेस एंड ह्यूमिडिटी
ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज एज वन गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर मैं सहारा डिजर्ट की बात करूँ तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर मैं सहारा डिजर्ट की नॉर्थ से साउथ की तरफ जाऊँगा तो हल्के हल्के करके क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो थोड़ा टेम्परेचर कम होगा, और साउथ की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी। ठीक है। रेनफॉल इज स्कैंसिटी एंड दैट टू इन सर्टेन पार्ट्स ओनली। ये कह रहे हैं रेनफॉल जो है बहुत कम होती है, और वो भी जो भी होती है थोड़ी बहुत, वो भी बहुत ही कम हिस्सों में होती है, सारी जगह पर नहीं होती। ठीक है, मतलब ज़्यादातर हिस्सों में होती नहीं है, और जहाँ पर होती है तो वो इतनी कम होती है कि वो किसी लायक की नहीं होती, मतलब उसे आप यूज़ नहीं ले सकते। द एवरेज रेनफॉल इज़ लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअली। पूरे साल की एवरेज रेनफॉल जो है यहाँ की वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर एनुअली पूरे साल। इन सम एरियाज़ वर्चुअली नो रेनफॉल्स फॉर मैनी ईयर्स एंड इन सम 10 सेंटीमीटर और लेस। कुछ एरियाज़ में तो कई सालों से बारिश ही नहीं हुई होती है, या नहीं हुई है हम कह सकते हैं, कई सालों तक बारिश ही नहीं होती है, और कुछ जगह पर होती है तो बस 10 सेंटीमीटर या उससे भी कम। ठीक है, मतलब इतनी कम कि अगर पानी पड़ दे तो वो वैसी रेत है वैसे ही अंदर घुस जाएगा। माउंट एमिकोसी इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द सहारा डिजर्ट। सहारा डिजर्ट का सबसे ऊंचा पॉइंट जो है उसका नाम है माउंट एमिकोसी। ठीक है, एमिकोसी। इट इज़ ऑलमोस्ट 3450 मीटर हाई, और ये 3415 मीटर ऊंचा है। ओनली फ्रेश वाटर लेक ऑफ द सहारा इज़ लेक चैड। जो यहाँ का ताज़ा फ्रेश वाटर लेक जो है यहाँ पर, जहाँ पर पानी मिलता है, उसका नाम है लेक चैड। द नाइल एंड द नाइजर रिवर्स फ्लो अलॉन्ग द फ्रिंजेस ऑफ द सहारा डिजर्ट। और जो सहारा डिजर्ट की फ्रिंजेस है, किनारे हैं, वहाँ से ही नाइल और नाइजर रिवर यहाँ से बहती हुई जाती है। नाइल नदी के बारे में आपने सुना होगा, सबसे लंबी। ठीक है, देयर आर सम वादीज़ ऑल्सो विच वर वंस रिवर। और यहाँ पर कुछ वादीज़ भी हैं जो कि कभी रिवर हुआ करती थी, नदियाँ हुआ करती थी। उसके आया यहाँ पर द सहारा इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली विंडी। और जो सहारा है वो बहुत ज़्यादा विंडी है, मतलब हवा चलती है बहुत ज़्यादा, तूफ़ान आते रहते हैं। हॉट डस्ट फिल्ड विंड्स क्रिएट डस्ट डेविल्स विच कैन मेक द टेम्परेचर सीम्स इवन हॉटर। क्या होता है, गर्म और डस्ट से, धूल से भरी हुई ये जो हवा होती है, विंड होती है, इसमें हवा, विंड कैसे हैं हम, तेज़ चलने वाली हवा को। ठीक है, तो उसमें गर्म और तेज़ हवा चलने वाली जो होती है, हमारी तेज़ चलने वाली हवा यानी विंड, किससे भरी हुई, डस्ट से भरी हुई, वो क्या कर देती है, डेविल्स बना देती है। वो क्या कर देती है, विच कैन मेक द टेम्परेचर सीम्स इवन हॉटर, जिसकी वजह से ऐसा लगता है टेम्परेचर और ज़्यादा हॉटर हो गया, गर्म हो गया। हॉट एंड सैंडी विंड्स कॉल्ड खमसिन इन इजिप्ट। और ये हॉट और सैंडी विंड, गर्म और ये रेतीली हवा जो होती है, इसे इजिप्ट में खमसिन कहते हैं। एंड गिबली इन लीबिया। और लीबिया के जो लोग होते हैं, लीबिया जगह है, इजिप्ट जगह है, इजिप्ट जो जगह है वहाँ पर गर्म और ये धूल रेतीली जो हवा चलती है इसे कहते हैं खमसिन, और इजिप्ट में। ठीक है, और गिबली कहते हैं लीबिया में। बिलो ओवर नॉर्थन सहारा। और ये कहाँ पर बहती है, कहाँ पर, नदन सहारा में, नॉर्थ वाले सहारा के नॉर्थ वाले हिस्से में। इन साउदर्न सहारा ड्राई नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स कॉल्ड हरमत्तन बिलो ड्यूरिंग विंटर। और जो सदर्न वाला हिस्सा है, जो साउथ वाला हिस्सा है सहारा का, वहाँ पर ड्राई नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, यानी जो ईस्ट से आने वाली विंड होती है वो बहती है, जिसे हरमंतन कहते हैं। वो कब बहती है, विंटर सीजन में। इट एक्सपीरियंसेस अ वेरी शॉर्ट रेनी सीजन। और इसमें बहुत ज़्यादा ही कम बारिश का मौसम आता है। लाइफ इन द हॉट डिजर्ट। हॉट डिजर्ट के अंदर लाइफ कैसी है, यानी सहारा के अंदर लाइफ कैसी है। सहारा को हम हॉट डिजर्ट भी कहते हैं। Today, the Sahara's population is around 4 million, and the majority of them are nomads, or predominantly the Tuareg, Tibbou, Bedouins and Moors. ठीक है, अभी अलग अलग ग्रुप के नाम हैं जो वहाँ पर रहते हैं। तो ये कह रहे हैं आज के ज़माने में जो सहारा की पॉपुलेशन है, वो सहारा की पॉपुलेशन 4 मिलियन के करीब हो चुकी है, और मेजोरिटी उसमें ज़्यादा लोग कौन हैं, नोमैड्स हैं प्रीडोमिनेंटली, और कौन से हैं, ट्यूरेग हैं, तिब्बू हैं, बेदुइन्स हैं, मूर्स हैं, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। ठीक है, पीपल ऑफ दिस रीजन वेयर लॉन्ग लूज फिटिंग हैवी रोब्स। यहाँ के जो लोग होते हैं वो बड़ा लंबा और लूज जो है हैवी भारी रोब्स पहनते हैं। एंड हेड रैपिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स। और अपने सर को कवर करते हैं एक कपड़े से, किस लिए, धूल से, गर्मी से। ठीक है, और ये जो डस्ट आता है, तूफान आता है मिट्टी का, इस सब से बचाने के लिए, कि अपना सर गंदा ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर द लूज फिटिंग क्लोथ्स नॉट जस्ट अलाउ एयर फ्लो बट ऑल्सो प्रिवेंट द स्वेट फ्रॉम गेटिंग एवोपरेटेड क्विकली। क्या होता है, यहाँ पर जो ये लूज़ कपड़े पहनते हैं, ये लूज़ कपड़े पहनने से क्या फ़ायदा है कि आराम से हवा आती जाती रहे, हवा एयर पास होती रहे, और दूसरा कि आपका जो पसीना है, जो स्वेट है, वो जल्दी ना बाहर आए, जल्दी ना निकले। क्योंकि अगर आप इतनी धूप में खड़े रहेंगे, सफ़र करेंगे, तो आपका पसीना इतनी जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं फिटिंग के कपड़े, तो अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे तो कपड़ा जो है फ़ौरन ही कांटेक्ट में आएगा पसीने के, और पसीना फ़ौरन
हवा छू हो जाएगा और फिर क्या होगा, हमें बहुत जल्दी हमारे बॉडी में से पानी की कमी हो जाएगी और हमें प्यास लगेगी। तो लूज़ कपड़े पहनने से क्या है, बॉडी पे ही पसीना आता है और वो बाहर जो है एवेपोरेट नहीं हो पाता इतनी जल्दी, तो हमारी बॉडी का पानी जो है इतना कम नहीं होता। ठीक है, The loose fitting clothes not just allow airflow but also prevent the sweat from getting evaporated quickly। ठीक है, this eventually it helps the body retain fluids to keep the body cool। और इसी वजह से लूज फिटिंग कपड़े इसलिए पहनते हैं कि ये बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसे रिटेन करके रहता है और बॉडी को ठंडा रखता है। उसके बाद नेक्स्ट, इन द डिज़र्ट ऑफ सहारा द कैमल इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेवल। ये कह रहे हैं सहारा के डिज़र्ट की बात करूँ तो जो कैमल है वो सबसे बेहतरीन फॉर्म मानी जाती है ट्रेवल करने के लिए, सफ़र के लिए। इवन द मॉडर्न व्हीकल्स लाइक कार, ट्रक और बस आर नो सब्सिट्यूट फॉर इट। और यहाँ तक ये कह रहे हैं वहाँ तक कि कार, ट्रक, बस कुछ भी इसकी जगह पर हम नहीं ला सकते, सब्सिट्यूट नहीं कर सकते। कैमल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ डिज़र्ट। और कैमल को हम डिज़र्ट का शिप कहते हैं, यानी रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। किसे? कैमल को, यानी ऊँट को। Camels are more suited to the desert life as they can go for long stretches without drinking water। कैमल जो है बहुत ज़्यादा सूट करता है डिज़र्ट लाइफ के लिए, क्योंकि वो जो है बहुत लंबे दूरी पर चल सकता है बिना पानी पिए वो इतने लंबे सफ़र चल लेता है कि पूछिए मत। दे कैन सर्वाइव ऑन ड्राई एंड टफ थॉर्नी कैक्टस। यहाँ तक कि ये सूखे और थॉर्नी कैक्टस खा के भी अपनी ज़िंदगी चला सकता है। बिसाइड्स दे प्रोवाइड मिल्क, मीट एंड फर स्किन टू द लोकल पीपल। और इसके अलावा ये दूध, ठीक है, गोश्त और खाल, फर जो है प्रोवाइड कराता है वहाँ के लोकल पीपल। क्या करते हैं, कैमल को जो है जब उसकी कुर्बानी होती है, जैसे भी अगर बात करें तो उसके मीट, गोश्त भी खाया जाता है, ठीक है, और उसका फ़र यूज़ किया जाता है, ठीक है, और उसका दूध, जैसे यहाँ पर तो हमारे भेड़, बकरी, ठीक है, गाय ये होती हैं, भैंस होती हैं, उसका दूध हम लोग यूज़ करते हैं चाय बनाने के लिए या वैसे भी। मगर इनका क्या है, ये लोग प्रोवाइड कहाँ से करते हैं, मिल्क कहाँ से प्रोवाइड होता है इन्हें, ये कैमल का, ऊँटनी का, ठीक है, ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड्स कैमल मोस्ट पीपल ऑल्सो कीप गोट्स, शीप्स एंड डंकी। ये कह रहे हैं कैमल के अलावा यहाँ के लोग और क्या क्या पालते हैं, कुछ लोग बकरियाँ पालते हैं, कुछ लोग भेड़ पालते हैं, कुछ लोग गधे पालते हैं, यानी शीप्स, गोट और डंकीज़। ट्रेवलिंग अक्रॉस द सहारा डिज़र्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और ये कह रहे हैं अगर हम सहारा डिज़र्ट के अक्रॉस अगर पार कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाई टेम्परेचर एट द डे टाइम, कोल्ड नाइट, लेक ऑफ वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑन द टॉप, whirling mass of sand are some salient feature of sandy hot desert। इस हॉट डिज़र्ट का, रेगिस्तान का, इस सैंडी रेतीले हॉट डिज़र्ट का, गर्म डिज़र्ट का जो सैलियंट फीचर है वो क्या क्या है कि यहाँ का दिन हाई टेम्परेचर होता है, दिन में ठंडी रातें होती हैं, और लेक ऑफ वाटर, पानी की कमी, हवाएं तेज़, ठीक है, टॉप व्हर्लिंग मास ऑफ सैंड, जिसमें खूब सारा घूमती हुई मिट्टी साथ में होगी, मतलब रेत ही रेत हर जगह। ये सब क्या है, सैलियंट फीचर है किसका, इस सैंडी हॉट डिज़र्ट का। गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट द ट्रांस सहारन रेल रोड। और गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, एक ट्रांस सहारन रेल रोड बना रही है, मतलब प्लानिंग कर रही है कि यहाँ पर एक रेल रोड बनाई जाएगी, ठीक है। टुडे मोस्ट पार्ट ऑफ द डिजर्ट्स आर एसेसिबल बाय एयर ट्रांसपोर्ट। और आजकल के ज़माने में काफ़ी जो जगह है डिजर्ट की, रेगिस्तान की, वो सिर्फ एयर ट्रांसपोर्ट से ही जा पाते हैं। अब वहाँ पर रेलवेज़ भी बनाने की सोची जा रही है, ठीक है, ट्रेन से भी जाने का वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ज़रिया बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इन द पार्स्ट एंड फॉर्मिडेबल डिजर्ट। अगर हम पार्स और फॉर्मिडेबल डिजर्ट की बात करें, पीपल यूजुअली फॉर्म आ करावा टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसमें करते हैं ज़्यादातर लोग बाग डेजर्ट में ही, अगर हम बात करें तो वो करावा में निकलते हैं, मतलब ग्रुप निकलता है पूरा लोगों का, ठीक है, किस लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आ कारवा इज़ आ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस डिजर्ट। कारवा कैसे कहते हैं, करावा लिखा है, कारवा पढ़ते हैं, उर्दू में कारवा कहते हैं, ठीक है। कारवा कहते हैं बहुत सारे लोगों का ग्रुप, ये जानवर का ग्रुप जो एक साथ गुजर रहा हो डिजर्ट में। अगर 20-25 लोग एक साथ घूमने निकले या सफ़र करने निकले डिजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर, उसे हम कह देंगे करावा, ठीक है, क्या कह देंगे उसे हम, करावा। उसके बाद पेज नंबर 139 पर, नेक्स्ट पेज पर, ट्रेडिंग की बात करें, मैनी ग्रुप्स इन द सहारा डिजर्ट रीजन आर एंगेज इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग। ये कह रहे हैं काफ़ी ग्रुप ऐसे हैं सहारा डिजर्ट के रीजन में जो कि किस में जुड़े हुए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग, मतलब काफ़ी लंबे दूरी पर जाके ट्रेडिंग करते हैं। हार्डिंग करते हैं कैमल्स की, शीप की, गोट्स की, मतलब कैमल पालना, शीप पालना, गोट्स पालना, एंड सम फ्रूट कल्टिवेशन एट ओसिस। और ओसिस कहते हैं पानी का, वहाँ पर एक ऐसा हिस्सा रेगिस्तान का जहाँ पर पानी मिले, ठीक है, क्या होता है, पानी मिलता है वहाँ पर, तो उसे कहते हैं ओसिस। तो उस जगह पर कुछ तरह के फ्रूट भी उगाते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट
नेशनलिटीज़ एंड लैंग्वेजेस इन द रीजन, बट अरबिक इज़ मोस्ट वाइडली स्पोकन। यहाँ की जो नेशनलिटीज़ की बात करें तो वो काफ़ी अलग अलग है, ठीक है, काफ़ी अलग अलग जगह के लोग हैं, लैंग्वेजेस भी अलग अलग हैं, मगर जो ज़्यादातर लैंग्वेज बोली जाती है वो है अरबिक लैंग्वेज, ठीक है, अरबी लैंग्वेज ज़्यादातर बोली जाती है। क्रॉप्स सच एज डेट, पाम्स, कॉटन, राइस एंड वीट, बार्ले एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन। यहाँ पर जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो क्या है, डेट पाम्स यानी खजूर जो होता है, कॉटन है, हमारे राइस हैं, वीट है, बार्ले है, बीन्स है, ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। इजिप्शियन कॉटन विच इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड इज़ ग्रोन हेयर, और जो इजिप्शियन कॉटन यानी इजिप्ट की जो कॉटन होती है वो जो है पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में मशहूर है, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, वो यहाँ पर उगाई जाती है। पीपल लिविंग इन सिटीज़ और विलेजेस कल्टिवेट क्रॉप्स, और यहाँ जो पीपल लोग बाग जो सिटीज़ में रहते हैं और विलेजेस में रहते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉप्स कल्टिवेट करते हैं। ऑन फर्टाइल ओसेस डू माइनिंग ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन ओर, और फर्टाइल ओसेस जो होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, ओसेस पे क्या कहते हैं ये लोग, माइनिंग करते हैं, किसकी, मिनरल्स की, जैसे कि आयरन ओर, जो कि कहाँ पर है, अल्जेरिया एंड मॉरिटेनिया, ये जगह के नाम है जहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, आयरन ओर की क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। माइनिंग करना मतलब ज़मीन से खोद कर निकालना, ठीक है, आयरन ओर निकालते हैं। एंड कॉपर कहाँ पर, मॉरिटोनिया में सिर्फ कॉपर मिलता है। टू अर्न देयर लाइवलीहुड, अपने लाइवलीहुड को कमाने के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए, ठीक है। ओसिस इज़ अ डिप्रेशन फॉर्म बाई इरोजन ऑफ सैंड, ओसिस क्या होता है, एक ये गड्ढा होता है जो कि सैंड के ज़रिए बनता है। देखो मैं बता रहा हूँ ओसिस क्या होता है। मान लो यहाँ पर एक जगह है, ज़मीन है रेगिस्तान की, हवा आई बहती हुई यहाँ की मिट्टी ले गई, फिर आई फिर ले गई, फिर आई फिर ले गई, तो ऐसे करते 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 हवा इतना ले जाती है कि थोड़ा बहुत कभी कभी पानी नज़र आ जाता है, इसके अंदर पानी नज़र आता है जमा हुआ, तो वो गड्ढा बन जाता है, उसके अंदर पानी नज़र आ जाता है रेगिस्तान के अंदर, उसे हम कह देते हैं ओसिस, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन अल्जेरिया, लीबिया एंड इजिप्ट एंड अदर मिनरल्स सच एज आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम हैव मेड सहारा डेजर्ट पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। ये कह रहे हैं जैसे ही ऑयल की डिस्कवरी हुई अल्जेरिया में, लीबिया में, इजिप्ट में, और दूसरे जो आयरन और हैं दूसरे जो मिनरल हैं जैसे कि आयरन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, यूरेनियम है, इसके बारे में जब पता चला कि हमारे सहारा डेजर्ट में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो सहारा डेजर्ट जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया वर्ल्ड वाइड, सब इसके बारे में जानने लगे, वरना एक सूखे से रेगिस्तान को कौन पूछेगा, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ मॉडर्न लैंडस्केप, और अब तो ये पूरे एक मॉडर्न लैंडस्केप में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। नाउ कैमल्स आर नो मोर यूज फॉर कम्यूटिंग, और आजकल जो है कैमल जो है ऊँटों को नहीं कम्यूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। इंस्टेड व्हीकल्स रन बाय पेट्रोल और डीजल, यहाँ तक कि अब क्या चला जा रहा है, गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं जो कि पेट्रोल और डीजल की तरह इस्तेमाल पर चलती हैं। ट्रक्स हैं, टेम्पोज है, लॉरीज है, एक्सेट्रा आर यूज़ फॉर ट्रेड, और ये सारी चीज़ें ट्रेड के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब ऊँटों का इस्तेमाल इतना नहीं किया जाता, ठीक है, अब ज़माना बदल गया है। इवन नोमैडिक ट्राइब्स हैव चेंज देयर प्रोफेशंस विद टाइम, और यहाँ तक कि जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो लोग भी अपना प्रोफेशन उन लोगों ने भी चेंज कर दिया है टाइम के साथ साथ। टोरैक्स हैव बिकम गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट, और टूरिस्ट क्या बन गए हैं, वो गाइड्स बन गए हैं, किसके लिए, फॉरेन टूरिस्ट के लिए। नोमैडिक हर्ट्समैन हैव स्टार्टेड वर्किंग इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़, और जो नोमैडिक हर्ट्समैन हैं उन लोगों ने क्या किया, ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद आया फ्लोरा, यहाँ के फ्लोरा के बारे में देखेंगे, ठीक है, यहाँ के हरियाली के बारे में देखेंगे। डिस्पाइट द फैक्ट दैट क्लाइमेट ऑफ सहारा इज़ हार्श एंड वाटर इज़ एब्सेंट फ्रॉम द सरफेस, ये कह रहे हैं ये तो फैक्ट है कि वहाँ का सहारा का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा हार्श है, गर्म है, सख्त है, और वहाँ पर पानी की कमी है, पानी है ही नहीं, एब्सेंट है। इवन द फ्यू प्लांट स्पेशीज़ आर फाउंड, उसके बावजूद वहाँ पर कुछ तरह की प्लांट स्पेशीज़ मिल जाती हैं। प्लांट स्पेशीज़ जैसे प्लांट ग्रोथ इज़ लग्जूरियंट, ठीक है, एंड लग्जूरियंट इन एंड अराउंड द ओसिस। अच्छा, मतलब प्लांट जो है लग्जूरियंट इन मतलब अराउंड द ओसिस के करीब ही, ओसिस जहाँ पर हमारा पानी मौजूद होता है उस जगह पर मिलती हैं। सम ऑफ द प्लांट स्पेशीज़ फाउंड देयर आर ग्रासेस, श्रब्स, फॉप्स, सुक्यूलेंट, पाम्स एंड कैक्टी एक्सेट्रा। यहाँ पर कुछ तरह के जो यहाँ पर पेड़ मिलते हैं जैसे कि घासें हैं, श्रब्स हैं, झाड़ फूस हैं, ठीक है, और ऐसे यहाँ पर जो है कांटे वाले पेड़ हैं, और पाम्स हैं हमारे, ठीक है, नारियल हैं, एक सुकुलेंट पाम्स होता है वो है यहाँ पर, ये रहा सुकुलेंट्स, और हमारे क्या है, और हमारे डेट्स होते हैं, खजूर होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। फिर आया यहाँ पर ये सुकुलेंट्स और पाम्स अलग अलग है, सुकुलेंट्स और पाम्स अलग अलग हैं, एक वर्ड नहीं है, यहाँ पर कॉमा लगा दिए, ठीक है, सुकुलेंट्स और पाम अलग है। फिर आया हमारा फौना, यहाँ के फौना की बात करते हैं जानवरों की, ठीक है, फौना कहते हैं जानवर, फ्लोरा कहते हैं एनिमल। फौना, एनिमल स्पेशीज़ फाउंड इन द सहारा आर फॉक्स, जैकाल, कैमल, शीप्स, गैजिला एंड अ नंबर ऑफ रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, सेंटीपीड्स एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं यहाँ पर जो एनिमल स्पेशीज़ मिलती हैं वो कौन कौन सी, जैसे फॉक्स है, जैकाल है, कैमल है, शीप है, गजीला है, और कई तरह के रेप्टाइल भी मिलते हैं जैसे कि सांप है, स्नेक्स है, ठीक है, सेंटीपीड्स है एक्सेट्रा। एंड रोडेंट्स लाइक माउस, और कुतरने वाले जानवर रोडेंट्स जो होते हैं जैसे कि माउस है यानी चूहा एक्सेट्रा।
सम ऑफ द बर्ड्स फाउंड आर ऑस्ट्रिच, ईगल एंड आउल एक्सेट्रा। और यहाँ पर जो ज़्यादातर बर्ड्स मिलती हैं, कुछ तरह की जो चिड़िया देखने को मिलती हैं, वो कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रिच है, ईगल है और आउल्स है, उल्लू है, चील है और ऑस्ट्रिच जो होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 140, पेज नंबर 140 इसके टॉप पर आइए। गोल्डन डिजर्ट लद्दाख, दूसरी डिजर्ट की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं गोल्डन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है इसे, जो कि कहाँ पर है? लद्दाख में, ठीक है। जो कहाँ लद्दाख कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो इसे हम गोल्डन डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं। द वर्ड लद्दाख इज़ मीन्ड अप ऑफ टू वर्ड्स, ला मीनिंग माउंटेन पास एंड दाख मीनिंग कंट्री, माउंटेन पास फ्रॉम द कंट्री, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं लद्दाख जो वर्ड है वो किससे बनाया हुआ है? ला और दाख, अलग अलग मीनिंग, अलग अलग वर्ड को मिलाकर, जिसका मतलब होता है मीनिंग माउंटेन पास, जो माउंटेन पास हो रहा हो। दाख मतलब कंट्री, कंट्री से माउंटेन पास हो रहा हो, उसे हमने कह दिया लद्दाख। लद्दाख इज़ ऑल्सो नोन एज खपाचन, क्या? खपाचन, खपाचन, लद्दाख को हम खपाचन भी कहते हैं, विच मीन्स लैंड ऑफ स्नो, जिसे हम लैंड ऑफ स्नो कहते हैं, मतलब बर्फ़ की ज़मीन। लद्दाख लाइज इन द ग्रेट हिमालयस ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख कहाँ पर है? ग्रेट हिमालयाज़ पर है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड में है। इट इज़ बाउंड बाई कराकोरम रेंज, कराकोरम रेंज है, कराकोरम रेंज है, यानी उन्होंने तम कर दिया है, ठीक है। उसके ज़रिए बाउंडेड है ये इन द नॉर्थ एंड द जंस्कर माउंटेन इन द साउथ, मतलब साउथ में जंस्कर माउंटेन है और इधर नॉर्थ में क्या है? कराकोरम रेंज है। उसके बाद यहाँ पर अ नंबर ऑफ बिग एंड स्मॉल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, ये कह रहे हैं काफ़ी बड़ी और छोटी नदियाँ, रिवर जो हैं वो यहाँ से बहती हैं लद्दाख से। द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी शायोक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट नदी है वो कौन सी? इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी शायोक, ठीक है। द रिवर हैव कट डीप वैलीज कॉल्ड जॉर्जेस, और यहाँ पर जो नदियाँ बहती हुई जाती हैं वो क्या करती हैं? पतली पतली डीप गहरी गहरी वैलीज़ बना देती हैं, और उन वैलीज़ को कहते हैं जॉर्जेस, ठीक है। द लद्दाख रीजन हैज़ मैनी ग्लेशियर, और जो लद्दाख रीजन है उसके अंदर काफ़ी ग्लेशियर्स हैं, जैसे कि लाइक द वेल नोन गंगोत्री ग्लेशियर, जैसे कि हम सभी को पता है गंगोत्री ग्लेशियर वो कहाँ पर है? लद्दाख में ही है। मैनी पेरेनियल रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स, और इसी ग्लेशियर से जो है काफ़ी पेरेनियल रिवर हमारी ओरिजिनेट होती हैं, काफ़ी अलग अलग रिवर नदियाँ बनती हैं छोटी छोटी। द हाइट ऑफ द माउंटेन इन द लद्दाख रीजन वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन द कारगिल रीजन टू अबाउट 8000 मीटर इन द कराकोरम माउंटेन। और अगर हम बात करें तो यहाँ के पहाड़ों की माउंटेन की हाइट कितनी है लद्दाख रीजन में, तो वो वेरी करता है 3000 से 8000 मीटर तक। 3000 मीटर कहाँ पर है ऊंचाई? कारगिल रीजन में, और 8000 मीटर कहाँ पर है? कराकोरम माउंटेन में। केटू माउंटेन, माउंट गोदविन ऑस्टेन, केटू को क्या कहते हैं? माउंट गोदविन ऑस्टेन, 8611 मीटर ऊंचा है ये। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, ये इंडिया के अंदर सबसे ऊंची पीक मानी जाती है। एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक आफ्टर माउंट एवरेस्ट, और दूसरी हाईएस्ट पीक मानी जाती है माउंट एवरेस्ट के बाद इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, उसके बाद केटू, ठीक है। केटू इज़ इन द कराकोरम रेंज, और केटू जो है वो हमारे कराकोरम रेंज में आता है, और केटू जो है इंडिया का भी सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है, और माउंट एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड का माना जाता है, ठीक है। अगर मैं पूरे वर्ल्ड में बात करूँ तो केटू जो है हमारे दूसरे नंबर पर आता है। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट उससे ऊँचा है। देयर आर मैनी हाई माउंटेन्स पासेस इन द लद्दाख रीजन, और काफ़ी जो है ऊँचे ऊँचे माउंटेन पहाड़ हैं जो कि लद्दाख रीजन से पास होते हैं। एक्चुअली द वर्ड लद्दाख स्टैंड्स फॉर लैंड ऑफ द पासेस, ठीक है। एक्चुअली जो लद्दाख का मतलब है उसका मतलब है लैंड ऑफ पासेस, ठीक है, रास्तों की ज़मीन, पासेस की ज़मीन। फिर यहाँ पर है जोजिला एट अ हाइट ऑफ अबाउट 4000 मीटर इज़ एन इंपॉर्टेंट पास इन दिस रीजन, और जोजिला जो है वो 4000 मीटर ऊंचा है, वो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पास है यहाँ का, इस रीजन का, इस एरिए का। फिर आया यहाँ पर क्लाइमेट, मतलब अब हम इसकी बात कर रहे हैं लद्दाख डिज़र्ट की, लद्दाख में जो डिज़र्ट है कोल्ड डिज़र्ट, इसकी बात कर रहे हैं। अब इसका क्लाइमेट कैसा है? द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई इन लद्दाख बिकॉज ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ये कह रहे हैं जो यहाँ का क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडा है और ड्राई है, सूखा है। किस वजह से? लद्दाख में। क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है, ऊंचाई पर है। ऊंचाई की वजह से क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है और वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। द एयर इज़ थिन सो द फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट कैन बी फेल्ट इंटेंसली। यहाँ पर जो एयर है वो बहुत ज़्यादा थिन है, पतली है, तो इसी वजह से जो फ्रीजिंग विंड है, ठंडी जो हवा है, बहती हुई जो हवा है, एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, और यहाँ की जो जलती हुई हॉट गर्म सनलाइट है, रोशनी है, वो क्या करती है? इंटेंस कर देती है। कैन बी फेल्ट इंटेंसली इन समर द डे टेम्परेचर इज़ अराउंड 0। समर के सीज़न में अगर मैं बात करूँ तो दिन का टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, एंड द नाइट टेम्परेचर इज़ बिलो -30 डिग्री, और रात का टेम्परेचर -30 डिग्री, यानी अच्छा खासा इंसान जम जाए।
अच्छा खासा इंसान क्या बर्फ़ भी बर्फ़ बन जाएगी, ठीक है। इन विंटर द टेम्परेचर रिमेन्स बिलो -40 डिग्री, और ठंडी के समय में अगर बात करूँ विंटर के समय में, तो हमेशा वहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है, -40 डिग्री रहता है। एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज़, और जैसे कि हमें पता है ये हिमालयाज़ के रेन शेडो में रहता है, देयर इज़ लिटिल रेनफॉल, तो वहाँ पर क्या होती है, बारिश बहुत कम होती है। एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, जैसे कि 10 सेंटीमीटर बस लगभग हर साल। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, और यहाँ की जो एरिया है, जो जगह है, वो वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस करते हैं ये, फ्रीजिंग विंड्स, जमाने वाली हवा, और बर्निंग हॉट सनलाइट, और बस ऐसी चमकती हुई सूरज की रोशनी, ठीक है, गर्माहट ज़्यादा नहीं होती। लाइफ इन लद्दाख, लद्दाख के अंदर लाइफ कैसी है। एज द एनवायरनमेंट ऑफ लद्दाख इज़ नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, हेंस द रीजन इज़ स्पार्सली पॉपुलेटेड। ये कह रहे हैं जैसे कि हमें पता है लद्दाख का रीजन लायक नहीं है, इस लायक नहीं है, सही नहीं है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए कि इंसान वहाँ पर जाके रहें, ठीक है। इस वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, स्पार्सली है, बहुत ज़्यादा कम है कुछ कुछ एरिया में। द पॉपुलेशन इन लद्दाख आर आइदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, जो यहाँ पर लद्दाख में लोग बाग रहते हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम हैं या तो फिर बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्धिस्ट होते हैं। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज आर फेमस फॉर देयर ट्रेडिशनल गोम्पास, और यहाँ के जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं वो किसके लिए मशहूर हैं, यहाँ पर इनके अपने ट्रेडिशनल गोम्पास के लिए। इन समर्स पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग वीट, बार्ले, मिलेट, बक एंड वूल एंड याक्स एंड पॉइनीज आर यूज एज बीट्स ऑफ बर्डन। ये कह रहे हैं समर में ये लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, मैंने एक लाइन छोड़ दी है यहाँ पर देखिए, समर में क्या करते हैं लोग बिजी रहते हैं किसमें, गेहूँ उगाने में, बाल्ले उगाने में, मिलेट उगाते हैं, बक उगाते हैं, वीट है, पीस है, पीस मतलब मटर है, बीन्स हैं, ठीक है, जो हमारी फलियाँ होती हैं, टर्निप है, इन द लोअर वैलीज़, कहाँ पर, लोअर वैलीज़ में, नीचे वाले इलाके में। और यहाँ पर पालते क्या क्या हैं लोग बाग, शीप हैं, गोट्स हैं, आर ऑल्सो रेयर फॉर मिल्क, शीप और गोट्स जो है मिल्क के लिए रेयर किया जाता है, पाला जाता है, मीट के लिए, एंड वूल के लिए, एंड याक्स एंड पाइनीज़, याक्स और पाइनीज़ जो है ये किस लिए किया जाता है, बोझ उठाने के लिए। याक तो आप जानते होंगे, याक, ठीक है, भैंस की तरह होता है एक, याक और पाइनीज़ ये जो है भैंसे की तरह होते हैं, तो वो जो है बोझ उठाने के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप्स एंड गोट्स, और यहाँ के जो गर्म कपड़े बनते हैं वो किससे बनते हैं, जो शीप और गोट्स के जो बाल होते हैं उससे। द टिबेटन एंटीलोप इज़ हंटेड फॉर इट्स वूल, और जो टिबेटन एंटीलोप होता है उसे जो है उसके वूल को लिए मारा जाता है, कॉल शाहतूश, जिसे शाहतूश कहते हैं। विच इज़ एक्सट्रीमली वार्म एंड एक्सपेंसिव, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। फाइन क्वालिटी ऑफ वूल फ्रॉम गोट्स इज़ कॉल्ड पश्मीना, जो यहाँ का अच्छी क्वालिटी का वो मिलता है वूल, ठीक है, रुई मिलती है जो किससे, गोट से, बकरियों से, उसे कहते हैं पश्मीना। इन विंटर मंथ्स दे कीप देमसेल्फ एंगेज इन फेस्टिविटीज़ एंड सेरेमनीज़, और फिर क्या होता है, विंटर में ये लोग अपने आप को किस में शामिल रखते हैं, फेस्टिविटीज़ और सेरेमनीज़, अलग अलग सेरेमनीज़ होती है, अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, ठीक है। द सिंधु फेस्टिवल, ये फेस्टिविटीज़ लिखा है, आई थिंक फेस्टिविटीज़ ये कह रहे हैं, इसका मतलब है फेस्टिवल्स, त्योहारों में अलग अलग सेरेमनीज़ में जुड़े रहते हैं। द सिंधु फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जून, और ये हर साल सिंधु नाम का एक त्यौहार मनाते हैं, कब, जून के महीने में, ठीक है। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, और यहाँ की जो औरतें होती हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। दे वर्क इन द हाउस फील्ड्स एंड ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेसेस एंड शॉप्स, ये लोग जो है क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, ये लोग अपने घर भी संभालती हैं, बाहर फील्ड में भी काम करती हैं, और यहाँ तक के छोटे छोटे बिजनेस चलाती हैं जैसे कि शॉप्स। लद्दाख शॉल्स, कारपेट एंड ब्लैंकेट्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में लद्दाख की शॉल, लद्दाख की कारपेट, लद्दाख की चादरें, ब्लैंकेट्स, ये सब बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है। नाउ अ डेज़ टूरिस्ट नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, ये कह रहे हैं आजकल के ज़माने में टूरिस्ट सिर्फ इंडिया से नहीं बट ऑल्सो फ्रॉम मैनी अदर कंट्रीज़ विजिट लद्दाख, मगर उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोग बाग जहाँ से आते हैं लद्दाख में घूमने। लेह इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख, लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह, LEH, लेह, ये क्या है, कैपिटल का नाम है लद्दाख का। विच इज़ वेल कनेक्टेड बाई रोड एंड एयर, जो कि काफ़ी रोड और एयर्स के ज़रिए, यानी एयर ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है। लेह इज़ लिंक्ड टू श्रीनगर वैली थ्रू द जोजिला पास, जोजिला पास जो रास्ता है उससे, उसके ज़रिए वो लोग, लेह जो है जगह जो है वो श्रीनगर वैली से कनेक्टेड है। द मनाली लेह हाईवे क्रॉसेज द रहतंग ला और बरा लचा ला और लुंगा लचा ला एंड द तंग्यांग, क्या, तंग्यांग ला, ये जगहों के नाम हैं। जो मनाली लेह हाईवे है वो कहाँ से पास हो रहा है, रहतंग ला से, बरालचा ला से, और यहाँ पर फिर है लुंगा लचा ला से एंड तंग्यांग ला से। अब वो उन लोगों ने अजीब ही लैंग्वेज यहाँ पर इन्होंने यूज़ की है, ठीक है।
दिस हाईवे इज़ ओपन ओनली बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, और ये हाईवे बस जुलाई से सितंबर के बीच में ही खुला जाता है। द्रास इज लद्दाख इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ, और पूरे अर्थ पर एक जगह है लद्दाख में ड्रास नाम की, लद्दाख में एक जगह है ड्रास नाम की, जो कि सबसे ज़्यादा ठंडी जगह मानी जाती है पूरे अर्थ पर। पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा ठंडी जगह कौन सी है? ड्रास नाम की, DRASS। लाइफ ऑफ द पीपल इज़ फास्ट चेंजिंग इन द लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन में जो लोगों की ज़िंदगी है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। दिस इज़ पार्शियली ड्यू टू द गवर्नमेंट्स ऑफ एफर्ट्स एंड ऑल्सो ड्यू टू द इंक्रीज कॉन्टैक्ट विद पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। आधा तो गवर्नमेंट भी मेहनत कर रही है, और काफ़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट क्यों आया? क्योंकि लोग बाग का, यहाँ के लोगों का कॉन्टैक्ट जो है इंडिया के साथ साथ बाकी लोगों के, वर्ल्ड के काफ़ी लोगों से बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया इस वजह से। ठीक है, दे हैव के बाद नेक्स्ट दे हैव डेवलप एन एटीट्यूड टू एडजस्ट विद नेचर विद लेस वाटर, और इन्होंने एक एटीट्यूड डेवलप कर रहा है कि हम कैसे भी करके नेचर से अपने आप को एडजस्ट करेंगे, और किसके साथ? कम पानी के साथ, कम फ्यूल के साथ, और स्कार्स रिसोर्सेज के साथ, मतलब कम रिसोर्सेज के साथ। नथिंग इज़ वेस्टेड और डिस्चार्ज इन दिस रीजन, और ये इन लोगों का ये सोच है कि कुछ भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ भी हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करना है हमें। ठीक है, कम पेट्रोल, कम तेल, कम ऑयल, कम सोर्सेज को इस्तेमाल करना है, कम पानी को इस्तेमाल करना है, सारी चीज़ें हमें वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, जहाँ पर हम पैदल जा सकते हैं पैदल जाएंगे, हम अपनी बाइक नहीं निकालेंगे। यहाँ पर क्या होता है, दुकान पर भी जाना है तो बाइक निकाल लें। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? वेस्ट ही तो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर हम पैदल जा सकते थे। फिर आया फ्लोरा, मतलब यहाँ के फ्लोरा की बात करेंगे, पेड़ पौधे की। तो देखिए, द लद्दाख रीजन फ्लोरा इज़ एक्सट्रीमली स्पार्स, यहाँ का जो लद्दाख रीजन का फ्लोरा है वो बहुत ज़्यादा कम है। ओनली हब्स एंड सम वाइल्ड शर्ब्स आर फाउंड ग्रोन ओवर बेयर ग्राउंड, बंजर ज़मीनें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हर्ब्स हैं, यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ हैं, ऐसी झाड़ फूस हैं, शर्ब्स हैं। ठीक है, प्लांट इज़ फाउंड इन एरियाज हैविंग वाटर सप्लाई थ्रू मेल्टेड स्नो एंड द स्लोप्स वेयर स्नो इज़ प्रेजेंट। प्लांट जो है, पेड़ जो है, कहाँ पर देखते हैं? उस एरिया पर जहाँ पर पानी की सप्लाई हो। वो सप्लाई कहाँ से आती है? पिघलती हुई बर्फ़ से। ठीक है, पिघलती हुई बर्फ़ जो है पानी जहाँ पर पहुँचाती है, बहती हुई जाती है, वहाँ पर प्लांट देखने को मिल जाएंगे आपको। या तो फिर वहाँ पर कहाँ पर, जो कि स्लोप्स हो, जहाँ पर हमारी स्नो यानी बर्फ़ मौजूद हो, यानी ढलानों पर। विलो, पॉपुलर्स एंड फ्रूट्स ट्रीज़ सच एज एप्पल्स, कुछ विलोज़ हैं, पॉपुलर्स हैं, और कुछ पेड़ों के फलों के ट्रीज़ हैं, जैसे कि एप्पल हैं, एप्रिकॉट्स हैं, एंड वॉलनट्स आर सम ऑफ द ट्रीज़ दैट ग्रोन इन लद्दाख। ये कुछ पेड़ों के नाम हैं जो कि लद्दाख में उगाए जाते हैं। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट फौना, तो इसकी अब फौना की बात करते हैं। देयर इज़ रिच डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स स्पीशीज़ इन लद्दाख। अगर लद्दाख की बात करूँ तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी डाइवर्सिटी है एनिमल्स और बर्ड्स की। द फौना हेयर इज़ मच कॉमन विद द फौना ऑफ सेंट्रल एशिया। ये कह रहे हैं, अगर मैं यहाँ के फौना की बात करूँ, यहाँ के जानवरों की बात करूँ, तो सेंट्रल एशिया के जानवर जो है और यहाँ के जानवर काफ़ी कॉमन हैं, सेम हैं, सिमिलर हैं। वेरियस माइग्रेटरी बर्ड्स कम टू दिस प्लेस टू स्पेंड देयर समर, और काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स, काफ़ी बर्ड्स ऐसी होती हैं जो माइग्रेशन करके जगह जगह जाती हैं, तो वो अपने समर को स्पेंड करती हैं यहाँ पर। सो फार 2025 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैव बीन रिकॉर्डेड, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग 225 तरह की बर्ड्स यानी चिड़िया देखी गई हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया गया है कितनी चिड़िया यहाँ पर हैं। सम ऑफ द बर्ड स्पीशीज़ आर फिंचेस, रॉबिन्स, रेड स्टार्स, ठीक है, हुपू, क्या है ये, हुपी, ब्राउन हेडेड गुल और ब्राह्मिनी डक, बार हेडेड गूज एक्सेट्रा। ये कुछ चिड़ियों के नाम बताए मैंने आपको। एनिमल स्पीशीज़ फाउंड हेयर आर आइबेक्स, ब्लू शीप, भरल जिसे कहते हैं, यूरियल शीप, टिबेटन एंटीलोप, टिबेटन वाइल्ड एस, याक एंड स्नो लेपर्ड। ये कुछ जगह क्या हैं, जानवरों के नाम बताए। याक्स एंड एस आर द बीस्ट ऑफ बर्डन। याक्स और एस को क्या कहा जाता है, बीट्स ऑफ बर्डन माना जाता है, मतलब बोझ ढोने के लिए, ठीक है, वजन उठाने के लिए। याक इज़ ऑल्सो यूजफुल बिकॉज इट गिव्स मिल्क, मीट, वूल एंड स्किन टू द पीपल इन लद्दाख। और याक जो है वो और ज़्यादा यूज़फुल है, क्यों? क्योंकि वो जो है मीट देता है, मिल्क देता है, वूल देता है, और यहाँ तक कि स्किन देता है पीपल को, लद्दाख के पीपल को। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज ए है, चूज़ द करेक्ट आंसर। चूज़ द करेक्ट आंसर हमें पता है, हमें ये किस में करना होता है, बुक में ही करना होता है, तो 1 बाय 1 हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो पहला पढ़िए, इसका पहला क्या है, सहारा इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका। ये कह रहे हैं सहारा जो है वो अफ्रीका के किस पार्ट में है, अफ्रीका के किस पार्ट में है, तो वो कहाँ था, नॉर्थन पार्ट में। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी, और नॉर्थन अफ्रीका में है हमारा सहारा डिज़र्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ डिज़र्ट इज़ सहारा। ये कह रहे हैं सहारा डिज़र्ट जो है वो किस तरह की डिज़र्ट है,
तो वो कैसी तरह की डिज़र्ट थी, हम उसे क्या कहते हैं, हॉट डिज़र्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉट डिज़र्ट। सहारा क्या है, हॉट डिज़र्ट है। तो इसका हो गया बी, पहले का भी बी, दूसरे का भी बी, दोनों के बी पर टिक कर दिए। उसके बाद 141 से 142 पर आइए, नेक्स्ट पेज पर 142। थर्ड, डिज़र्ट आर कैरेक्टराइज बाई, ये कह रहे हैं डिज़र्ट जो है किस चीज़ से कैरेक्टराइज होती है, उसका कैरेक्टर क्या होता है, ये चीज़ बतानी है। स्कैंटी वेजिटेशन होती है, हैवी प्रेसिपिटेशन होती है, लो एवपोरेशन होता है, या लो टेम्परेचर होता है। तो वहाँ पर एवपोरेशन तो हाई होता है, वहाँ पर टेम्परेचर हमारा हाई होता है, प्रेसिपिटेशन वहाँ पर बहुत लो होती है। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होना, बर्फ़ गिरना, ओले गिरना, ये सारी चीज़ें, ये होती है बहुत लो। कहाँ होती है बारिश, ठीक है। स्कैंटी वेजिटेशन मतलब बहुत कम पैदावार होती है, वेजिटेशन होती है, तो बिल्कुल सही है। वहाँ पर सब्ज़ा बहुत कम होता है, सब्जियाँ बहुत कम उगती हैं, ठीक है, खेती बाड़ी बहुत कम होती है। तो ये क्या हो गया, थर्ड का ए हो गया। फोर्थ, इजिप्ट इज़ फेमस फॉर ग्रोइंग वीट, मेज, कॉटन, शॉल्स, ये कह रहे हैं इजिप्ट जो है वो किस चीज़ के लिए मशहूर है, वीट उगाने के लिए, मेज़ उगाने के लिए, कॉटन उगाने के लिए, शॉल के लिए। तो फोर्थ का क्या है, सी, अपने कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है इजिप्ट। तो यहाँ पर हो गया फोर्थ का सी पर टिक कर दिए आप, ठीक है, सी पर, ये देखिए मैंने कर दिया, डार्क कर दे रहा हूँ मैं, आपको दिख जाए, ठीक है। फिर फिफ्थ आ गया, द मोस्ट कॉमन एनिमल ऑफ लद्दाख इज़, लद्दाख का सबसे ज़्यादा कॉमन एनिमल कौन सा है, डियर है, टाइगर है, एलिफेंट है, याक है। तो अगर लद्दाख की बात करूँ तो यहाँ पर टाइगर, डियर, एलिफेंट में से याक जो है सबसे ज़्यादा कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, कॉमन एनिमल है, सॉरी नॉट एलिमेंट, इट्स एनिमल, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनिमल जो आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्मली वो क्या है, याक, ठीक है। ये भैंसे की तरह होता है, भैंस की तरह होता है, हमारी गाय की तरह होता है, ठीक है, मगर उसके फर बड़े बड़े होते हैं, बहुत मोटी मोटी खाल होती है, बड़े बड़े घास, उसकी ऐसा लगता है पूरा बोरा सा पहन रखा उसके पेट पर, ठीक है, काफ़ी मोटी स्किन होती है। तो उसके बाद आ जाइए मैच द फॉलोइंग कॉलम पर, एक्सरसाइज बी, ये भी हमें किस में करनी है, ये भी किस में करनी है, बुक में ही करनी है। तो चलिए 1 बाय 1 इसे भी कर लेते हैं। पहला है हमारा फर्स्ट है, इसका कॉलम ए, कॉलम बी है यहाँ पर। पहला है फर्स्ट, ओसिस। ओसिस मैंने बताया था किसे कहते हैं, डिप्रेशन विद वाटर, गड्ढा हो, डिप्रेशन हो पानी के साथ, उसे हम कहते हैं ओसिस। तो ये क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का सी, ठीक है, फर्स्ट का सी, तो सी के आगे 1 लिख दिए। दूसरा है बेडोइंस, तो बेडोइंस कहाँ पर थे मैंने बताया था। तो सेकंड का क्या है, सेकंड का ए, कहाँ पर था ये, सहारा में, ठीक है, तो इसका मिला दिए सहारा से, सेकंड का ए। थर्ड है ऑयल, ऑयल कहाँ पर मिलता है, ये भी मैंने बताया था। थर्ड का क्या है, थर्ड का है डी, ठीक है, लिबिया में, लिबिया में तो हमने बताया था ऑयल की डिस्कवरी हुई थी, तो वहाँ से फिर डेजर्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई, लिबिया में आराम से मिल जाता है ऑयल। फिर आया फोर्थ गंदरी, गंदरी क्या था, तो मैंने बताया था गंदरी किससे रिलेट कर रहा है यहाँ पर, फोर्थ का बी, ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर, फोर्थ का बी, जो चीज़ जिससे कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, उसे हम उससे मिला रहे हैं। फिर फिफ्थ है रेड स्टार्ट, क्या, रेड स्टार्ट, तो रेड स्टार्ट फिफ्थ किससे मिलेगा, एफ से, ठीक है, बर्ड से। रेड स्टार्ट किसका नाम है, एक चिड़िया का नाम है, जो चीज़ जिससे रिलेट कर रही है वो उससे मिला रहे हैं। फिर है लेह, लेह कहाँ पर था, लद्दाख में, लद्दाख की क्या है लेह, ये कैपिटल है, ठीक है, क्या है ये, कैपिटल है। तो ये क्या हो गया 6, तो यहाँ पर ई के आगे लिख लिए 6। यहाँ पर 2 4 1 2, सॉरी हमने यहाँ पर 2 बार कर दिया है, तो डी हमारा जो है ये हमारा 3 है, ठीक है, 2 4 1 3 6 5, यहाँ पर 3 है, ये 3 कर दिया आप, ये आप 3 कर दिए घुमा के, 3 हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसे मिलाने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स। डिजर्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, ये कह रहे हैं डिजर्ट 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है, वो कौन कौन सी होती है, कोल्ड एंड हॉट डिजर्ट, कोल्ड एंड हॉट डिजर्ट, ठीक है, तो ये हो गया कोल्ड एंड हॉट। दूसरा, पाम इज़ आ वेजिटेशन ऑफ डैश डिजर्ट, ये कह रहे हैं पाम जो है किस डिजर्ट की वेजिटेशन है, कौन से डिजर्ट पे उगाया जाता है, पाम मिलता है, तो वो कौन से डिजर्ट था, सहारा डिजर्ट, सहारा डिजर्ट में आपको पाम देखने को मिल जाएगा। थर्ड है द हाईएस्ट टेम्परेचर हैज़ बीन रिकॉर्डेड एट डैश इन सहारा डिजर्ट, ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है अब तक सहारा डिजर्ट का, वो कितना हाईएस्ट टेम्परेचर है, 55 डिग्री सेल्सियस, कितना, 55 डिग्री सेल्सियस। द वुड ऑफ द डैश ट्रीज इज़ यूज फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट, ये कह रहे हैं कौन से पेड़ की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए, क्रिकेट के बैट बनाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं विलो, ठीक है, कहते हैं विलो, विलो की लकड़ी होती है। अब वो कई नाम से होती है, इंग्लिश विलो और पता नहीं कौन कौन सी विलो। तो विलो का एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी ली जाती है किसके लिए, क्रिकेट के बैट बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि वो हल्की होती है और स्ट्रांग होती है। फिर आया फिफ्थ, द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर इन लद्दाख इज़, ये कह रहे हैं लद्दाख के अंदर जो मेन ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की वो कौन सी है, श्योक, क्या, श्योक, श्योक मैंने बताया था मेन ट्रिब्यूटरी थी किसकी, लद्दाख रिवर की, ठीक है, श्योक, SHYOK, श्योक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज डी, एक्सरसाइज ई, जो कि हमें किस में करनी होती है, ये हमें करनी होती है कॉपी में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन कॉपी, और यहाँ पर भी इन कॉपी, दोनों ही हमें किस में करना है, कॉपी में करना है। तो जल्दी से इसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ डिजर्ट, वाई देयर इज़ स्कैंटी वेजिटेशन एंड इन द डिजर्ट।
तो ये एंड नहीं आएगा। वाई देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन द डिजर्ट, ये होना चाहिए था। क्वेश्चन भी गलत पूछते हैं ये लोग। तो ये कह रहे हैं डिजर्ट क्या होता है ये बताना है। तो हमने बताया था डिजर्ट किसे कहते हैं, ऐसा एरिया जहाँ पर हमारा पानी वानी कुछ ना हो, टेम्परेचर बहुत कम हो, रेनफॉल एनुअली रेनफॉल 50 से नीचे हो, 25 से नीचे हो, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम डिजर्ट कहते हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 137 पर है। पहले आप इसका पेज नंबर लिख लिए। पेज नंबर क्या है 137, पेज नंबर 137 पर इसका आंसर है, ठीक है। तो व्हाट इज़ डिजर्ट, आइए पेज नंबर 137 पर। पेज नंबर 137 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज डी का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज डी 137। पेज नंबर 137 देखिए हमने ओपन कर लिया है शुरुआत में ही, और यहाँ देखिए द डिजर्ट आर द लैंडफॉर्म्स, यहाँ से लिखेंगे आप द डिजर्ट आर द लैंडफॉर्म्स वेयर द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर। द फ्लोरा एंड फौना आर एट देयर स्कार्सिटी, लिविंग कंडीशन आर वेरी हार्श एंड वाटर एब्सेंट। ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने पूरा डेफिनेशन बता दी डिजर्ट की। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पे आइए, दोबारा क्वेश्चन पे आइए। इन्होंने पूछा है वाई देयर स्कैंसिटी वेजिटेशन इन द डिजर्ट। ये कह रहे हैं डिजर्ट के अंदर स्कैंटी नॉट स्कैंसिटी, स्कैंटी वेजिटेशन क्यों होती है। तो आप क्या लिखेंगे, देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन द डिजर्ट। इसका तो मैंने लिखवा दिया, इसके बाद लिखेंगे देयर इज स्कैंटी, यहाँ पर लिखेंगे देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन द डिजर्ट बिकॉज उसके बाद लिखेंगे बिकॉज देयर इज लो रेनफॉल एनुअली लेस देन। हम यहाँ से देखिए हमने यहाँ पर पूरा भी बताया। पहले डेफिनेशन पे आइए, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज डी का, व्हाट इज डिजर्ट। यहाँ पर देखिए डिजर्ट, द डिजर्ट आर द लैंडफॉर्म वेयर द एनुअल रेनफॉर्म इज लेस देन 50 सेंटीमीटर। द फ्लोरा एंड फौना आर एट देयर स्कैर्सिटी, लिविंग कंडीशन आर वेरी हार्श एंड वाटर इज एब्सेंट। तो पहले तो हमारी हो गई द डिजर्ट आर द लैंडफॉर्म्स वेयर द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर, यहाँ तक हो गई हमारी डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ पर बताया रीजन, द फ्लोरा एंड फौना आर देयर स्कैर्सिटी बिकॉज लिविंग कंडीशन सॉरी यहाँ पर एनुअल रेनफॉल वाला ये आ गया, तो यहाँ पर हमें दोबारा बिकॉज नहीं कहना पड़ेगा। तो ये पूरा आंसर यहीं से यहीं तक कर लिए, आंसर नंबर फर्स्ट यही हो गया हमारा, ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज डी, ठीक है। हमने पहले गौर नहीं किया मगर ये आंसर नंबर फर्स्ट पूरा है, क्योंकि यहाँ पर देखो बता दिया इन्होंने कि फ्लोरा और फौना कम रहता है। क्यों, क्योंकि 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो ये पूरा है, ये पूरा यहाँ तक आंसर नंबर फर्स्ट क्या है, ये आंसर नंबर फर्स्ट है। एक्सरसाइज कौन सी, डी। दोबारा लिख देता हूँ आंसर नंबर फर्स्ट साफ आंसर फर्स्ट एक्सरसाइज डी, पेज नंबर 137, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट यही 2 लाइन है बस। तो बुक से हमने जब यहाँ पर ये लगाया, ये सब हटा दिए, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। पूरे का आंसर है वो, पूरे का आंसर हो गया 137 पर, ये हटा दिए सब। उसके बाद क्वेश्चन 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल फाउंड इन द सहारा डिजर्ट। ये कह रहे हैं जो नेचुरल वेजिटेशन और एनिमल जो फाउंड हो रहे हैं सहारा डिजर्ट के अंदर, उसे बताना है। तो यानी फ्लोरा और फौना पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी बड़ा होने वाला आंसर, ठीक है। तो पहले हम आते हैं सहारा डिजर्ट पे, उसके बाद देखते हैं हम क्या करना है हमें। तो ये रहा हमारा सहारा डिजर्ट, इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा हमने पढ़ा इसका फ्लोरा, ये रहा हमारा, और फौना हमारा ये रहा। तो फ्लोरा में देखेंगे डिस्पाइट द फैक्ट दैट क्लाइमेट ऑफ सहारा इज हार्श एंड वाटर इज एब्सेंट फ्रॉम द सरफेस, इवन देन देखो बच्चों थोड़ी बुक इधर उधर हो जाती है, मगर आपके पास सामने आपकी बुक होनी चाहिए जिससे आप वहाँ पर देख सकें। इवन देन प्लांट स्पीशीज आर फाउंड, प्लांट ग्रोथ इज लग्जरियंट इन एंड अराउंड द हाउसेस, सम ऑफ द प्लांट स्पीशीज फाउंड देयर आर ग्रासेस, शब्स, फॉब्स, सुकुलेंट पाम्स एंड कैक्टी एक्सेट्रा। ये तो हो गया हमारा उसके पेड़ों के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, ठीक है। फौना की बात करते हैं अब। एनिमल स्पीशीज फाउंड इन सहारा आर फॉक्स, जैकल, कैमल, शीप, गैजले एंड नंबर ऑफ रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, सेंटीपीड्स एक्सेट्रा and rodents like mouse etc. Some of the birds found are ostrich, eagles and owl etc. ये क्या हो गया, ये कौन सा आंसर है। दोबारा ये क्वेश्चन पे जल्दी से। और यहाँ देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल फाउंड इन सहारा डिजर्ट। सहारा डिजर्ट के अंदर जो एनिमल और नेचुरल वेजिटेशन मिल रही है उसके ऊपर हमें क्या करना है, उसके ऊपर हमें लिखना है नोट। तो पेज नंबर 139 पर है इसका आंसर, पेज नंबर 139 पर है, पेज नंबर 139, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज डी का पेज नंबर 139 पर आइए। पेज नंबर 139 देखिए मैंने खोल लिया, देखो क्या आंसर 2 एक्सरसाइज डी, उसका पहला पॉइंट। फिर दोबारा ये तो हमारा हो गया खाली नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पर हो गया हमारा फौना यानी एनिमल। तो ये आंसर 2 एक्सरसाइज डी, उसका सेकंड पॉइंट। मतलब पूरा जब ऊपर वाले लिख लेंगे उसके बाद ये करेंगे। ये नहीं लिखना है आपको, हेडिंग नहीं लिखनी है वाली, ये हेडिंग नहीं लिखनी है, बस यहाँ से शुरू करना यहाँ तक,
फिर उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद अगली लाइन से, चाहे लाइन में जगह हो, यहाँ से शुरू करना यहाँ तक। ये हो जाएगा आंसर नंबर 2 डी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट अ नोट ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ सहारा डिजर्ट। ये कह रहे हैं सहारा डिजर्ट का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके ऊपर नोट बताओ। तो देखो ये रहा हमारा क्लाइमेट, पेज नंबर 138 पर सहारा डिजर्ट के बारे में क्लाइमेटिक कंडीशन। द क्लाइमेट ऑफ सहारा डिजर्ट इज हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग समर। द टेम्परेचर ऑफ इट क्रॉसेस 55 डिग्री सेल्सियस। इन द सहारा डिजर्ट द टेम्परेचर राइजेज एंड ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज ऑन एज ऑन गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, रेनफॉल इज स्कैंसिटी एंड दैट टू इन सर्टेन पार्ट्स ओनली। द एवरेज रेनफॉल इज लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअली। ठीक है, उसके बाद इन सम एरियाज वर्चुअली नो रेनफॉल्स फ्रॉम फॉर मैनी ईयर्स एंड इन सम 10 सेंटीमीटर और लेस। ठीक है, और यहाँ पर माउंट एमिकोसी इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द सहारा डिजर्ट। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बस हमें यहाँ तक लिखना है, लेस तक। क्या हो गया ये? आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज डी। आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज डी। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से द क्लाइमेट से लेकर 10 सेंटीमीटर और लेस तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। पेज नंबर 138 पर है तो मैं वहाँ पर पेज नंबर लिख देता हूँ, आप भी वहाँ पर लिख दिए। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 138, पेज नंबर 138। फिर क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर डिजर्ट्स स्पार्सली पॉपुलेटेड। ये कह रहे हैं किस वजह से डिजर्ट्स जो हैं वो स्पार्सली पॉपुलेटेड होती है, वहाँ पर पॉपुलेशन कम क्यों होती है? तो मैंने बताया था उसके हार्श क्लाइमेट की वजह से। ये वाला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, ये आपको खुद करना है। मैं आपको होमवर्क आंसर बता देता हूँ। आंसर में क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है ड्यू टू स्केंटी रेनफॉल। ठीक है, और लेस अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, और वहाँ पर हार्श क्लाइमेट की वजह से, गर्मी की वजह से, ये सारी चीज़ें आप बतानी है। गर्मी तो होती है, कुछ जगह पर ठंड होती है, तो डिजर्ट तो कई तरह की होती है, मगर आपको ये नहीं बताना है कि गर्म ज़्यादा होता है, ठंडा ज़्यादा होता है। आपको ये बताना है वहाँ का क्लाइमेट हार्श होता है और वहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ पर जो है वेजिटेशन नहीं हो पाती है। ठीक है, खेती बाड़ी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग बाग स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं। फिर है व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ द लद्दाख रीजन। ये कह रहे हैं लद्दाख रीजन की मेन एक्टिविटीज़ क्या है, मतलब जो लद्दाख में लोग बाग रहते हैं, लद्दाख में जो लोग बाग रहते हैं वो लोग क्या काम करते हैं। तो मैंने बताया था वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। ये पूरा सब जो है क्या है, लद्दाख की लाइफ के बारे में बताया था। तो यहाँ पर लोग बाग क्या काम करते हैं, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से देखिए, इन समर पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग वीट, बार्ली, मिलेट, बग्स, वीट, पीस, बीन्स एंड टर्निप इन द लोअर वैलीज। शीप्स एंड गोट्स आर ऑल्सो reared for milk meat of sheep and goats. Meats and wools of yaks and ponies are used as beads of burden. वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप्स एंड गोट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये बता रहे हैं उन लोगों का काम क्या है। तो हम यहाँ तक लिखेंगे, बर्डन तक लिखेंगे, ये वाला मत लिखिएगा, ये नहीं लिखिएगा, आप यहाँ तक लिखिएगा, यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, यहाँ तक। मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया है, आपको देख लेना चाहिए। यहाँ तक है आंसर, कहाँ से, यहाँ से लेकर। आंसर नंबर कौन सा है ये है आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 है। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज है डी। आंसर नंबर 5 कहाँ से, इन से लेकर पूरा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा क्या हो गया, ये यहाँ तक ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें हैं इसकी, देखो। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे वर्क इन हाउस, फील्ड्स एंड ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेसेस एंड शॉप्स। ठीक है, तो यहाँ से और लिखेंगे यहाँ तक। ये क्या हो गया, आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज डी, इसका सेकेंड पॉइंट। ये पहला पॉइंट हो गया, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक बर्डन तक लिखना है। आप बर्डन तक टिक लगाइए, ये मत लगाइएगा। और फिर यहाँ से लिखना है द वुमेन आर से लेकर पूरा, ये इस पूरा लेके, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। ये पहला पॉइंट है बच्चों, ये क्या है हमारा, ये पहला पॉइंट हो गया और ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट बनाए मैंने। ठीक है, आंसर कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद फुल स्टॉप, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ तक फुल स्टॉप। आंसर नंबर 5 कंप्लीट। आंसर नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, आंसर नंबर 5 डी का कंप्लीट हो जाएगा। फिर पेज नंबर 140 पे यहाँ पर हमारा आंसर है, तो यहाँ पर पेज नंबर लिख दिए, पेज 140। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द सहारा एंड लद्दाख डिजर्ट। ये कह रहे हैं लद्दाख और सहारा डिजर्ट में मेन डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। तो मुझे पता है, आपको भी पता है मेन डिफरेंस क्या है। सहारा डिजर्ट क्या है, हमारा गर्म जगह है। लद्दाख डिजर्ट क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है। तो ये वाला आपको होमवर्क है, इसमें आपको 4 डिफरेंस बताने हैं।
एक्सप्लेन द लाइफ ऑफ पीपल इन लद्दाख, लद्दाख के अंदर लोगों की ज़िंदगी कैसी है ये बताना है। तो ये तो बहुत ही बड़ा है आंसर, हद से ज़्यादा बड़ा है। देखिए लाइफ इन लद्दाख पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ये हम आंसर नहीं करेंगे, तो इसे आप कट कर दिए, इसे आप कट कर दिए। नेम अ कोल्ड डिज़र्ट, एक्सप्लेन इट्स लोकेशन एंड क्लाइमेट, ये कह रहे हैं किसी कोल्ड ठंडे डिज़र्ट का नाम बताइए और उसका लोकेशन और क्लाइमेट बताइए। तो हमें पता है सहारा डिज़र्ट हमारा क्या है, कोल्ड डिज़र्ट है। सहारा डिज़र्ट इज़ अ कोल्डेस्ट डिज़र्ट, और उसकी लोकेशन और क्लाइमेट बतानी है। तो उसका क्लाइमेट भी हमने बताया कैसा है, हार्श है, ड्राई है, ठीक है, और कोल्ड है, और वहाँ की लोकेशन बतानी है। तो लोकेशन कहाँ पर है, वो कराकोरम रेंज में है। कहाँ पर, कराकोरम रेंज में है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर वैसे तो ज़्यादा हार्ड नहीं है 3 का। तो ये देखिए कोल्ड डिज़र्ट लद्दाख, द वर्ल्ड लद्दाख इज़ मेन, यहाँ से नहीं करना है हमें। लद्दाख इज़ ऑल्सो नोन एज कपाची, ये भी नहीं करना है। यहाँ से देखिए ये है, इसकी लोकेशन बता रहे हैं। लद्दाख लाइज इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ बाउंड बाई कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जंस्कर माउंटेन इन द साउथ। वापस आइए क्वेश्चन पे वापस आइए। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कटवा दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क दिया। थर्ड देखिए, नेम अ कोल्ड डिज़र्ट, कोल्ड डिज़र्ट का नाम लिखेंगे सहारा डिज़र्ट, सॉरी लद्दाख डिज़र्ट। हम सहारा थोड़ी ना कर रहे हैं, कौन सा है, लद्दाख। तो इसे हम रब कर देते हैं, ठीक है, इसे हम रब कर देते हैं। यहाँ पर आप लिखिए लद्दाख, लद्दाख तो नाम हो गया। LADDH, लद्दाख होता है, लद्दाख नहीं, लद्दाख। तो लद्दाख लिखेंगे, लद्दाख इज़ अ कोल्ड डिज़र्ट, ठीक है, ये तो आंसर हो गया। ये हो गया आंसर, लद्दाख इज़ अ कोल्ड डिज़र्ट, ये हो गया इसका पहले का आंसर यहाँ तक का। फिर ये कह रहे हैं उसकी लोकेशन और क्लाइमेट बताओ। तो लोकेशन कहाँ है, इसका आंसर अब बताते हैं हम यहाँ पर पेज नंबर 140 पर, पेज नंबर 140 पर। तो इसी के आगे लिख लिए पेज नंबर 140, यानी इसके आगे से आंसर पेज नंबर 140 पर है, 140 पर है। ये यहाँ तक हो गया, उसके बाद 140 पर आइए, पेज नंबर 140 पर। आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई ये रहा। लद्दाख लाइज इन द ग्रेट हिमालयाज, अभी लोकेशन बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 दाग कर दिया मैंने बहुत, ठीक है। आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई, एक्सरसाइज ई। एक्सरसाइज कौन सी है, देखिए एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज ई है हमारी, आंसर क्वेश्चन 3 है, ठीक है। अब इसका लोकेशन हो गई, क्लाइमेट भी पूछा है तो क्लाइमेट भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये देखिए, द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एक्सट्रीमली कोल्ड है। ड्राई है लद्दाख, ठीक है, ड्राई इन बिकॉज ऑफ इट्स हाई एल्टीट्यूड। द एयर इज़ थिन सो द फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट कैन बी फेल्ट इंटेंसली, ठीक है, ये भी पूरा लेना है यहाँ तक। फिर यहाँ पर इन समर से लेकर पूरा ये इन विंटर तक, यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा क्लाइमेट है इसका, यहाँ तक लिखना है बस, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, वैसे भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई का ये तीसरा पॉइंट हो गया बच्चों, और ये दूसरा पॉइंट हो गया। और पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो इसका खुद आंसर जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है, क्या है वो, लद्दाख इज़ अ कोल्डेस्ट डिज़र्ट, ठीक है, लद्दाख इज़ अ कोल्डेस्ट डिज़र्ट। फिर पेज नंबर 140 पर आ जाएंगे फुल स्टॉप लगाने के बाद, फिर 140 पे आके यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई का। पहले यहाँ से यहाँ तक, पहले उसकी लोकेशन बताई हमने यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इन्होंने पूछा था क्लाइमेट, तो क्लाइमेट बताया हमने यहाँ से पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई का तीसरा पॉइंट। फिर यहाँ पर आंसर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट आर सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 137 पर है। कहाँ पर, पेज नंबर 137, पेज नंबर 137 पर इसका आंसर है, व्हाट आर सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, पेज नंबर 137 पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पेज नंबर 137, आई थिंक 137 जी। तो यहाँ देखिए जल्दी से, हमने पेज नंबर 137 ओपन कर लिया। ये है द सैंड ड्यून्स, सॉरी द सैंड डिपोजिट एट वन प्लेस इज़ नोन एज अ सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे आप पूरा, एस सैंड स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज व्हेन इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड ऑन इट्स वे द सैंड इट कैरीज गेट डिपोजिट, ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। आंसर नंबर 4 है ना, तो आंसर नंबर 4 लगा देंगे, एक्सरसाइज ई, एक्सरसाइज ई, ठीक है, आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई, पेज नंबर 137। वाई इज सहारा डिज़र्ट नोन एज ट्रॉपिकल डिज़र्ट, ये कह रहे हैं सहारा डिज़र्ट को ट्रॉपिकल डिज़र्ट क्यों कहते हैं, ये भी बताना है हमें। तो इसका आंसर देखिए, हमने बताया था कि उसकी लोकेशन की वजह से सहारा डिज़र्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल डिज़र्ट कहते हैं। तो इसका भी पेज नंबर 137 पर ही है, पेज नंबर 137 पर ही है इसका आंसर, आंसर नंबर 5, ठीक है। तो पेज नंबर 137 ओपन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज ई का, पेज नंबर 137, ये देखिए,
मोस्ट ऑफ द हॉट डिजर्ट, इसमें सहारा डिजर्ट में जितने भी हॉट डिजर्ट हैं ज़्यादातर वो कहाँ पर हैं, जनरली लाई बिटवीन 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। सो सहारा इज़ क्लासिफाइड एज द ट्रॉपिकल डिजर्ट। ये कहाँ पर है, 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में होता है इक्वेटर के, इस वजह से इसे हम ट्रॉपिकल डिजर्ट कहते हैं। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5, एक्सरसाइज ई आंसर नंबर 5, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट। वापस आइए, देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये करा दिया है, ये करा दिया है, ये करा दिया है, ये आपको होमवर्क दिया है, ठीक है, ये हमने कटवा दिया है। 2 होमवर्क हैं, दोनों ही आसान हैं। इसके बीच में बस डिफरेंस बताने हैं, 3-3 पॉइंट दोनों के लिख देंगे, हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर एनुअल का कोर्स कंप्लीट हो गया, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एनुअल कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है। आप यहाँ पर मेंशन कर दिए एनुअल कोर्स कंप्लीटेड, यहाँ पर आपका एनुअल का कोर्स कंप्लीट हो गया है बच्चों। जल्दी से आइए इसके कंटेंट पे। लास्ट टाइम यहाँ देखिए हमने कौन सा करा है, आज हमने कौन सा करा है, लाइफ इन डिजर्ट पार्ट नंबर 11 में, ओवरऑल पूरा पार्ट में कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टाइम हमारा सिविक्स का जो एक चैप्टर बचा है मार्केट अराउंड अस, ये पढ़ना है, ठीक है, पार्ट नंबर 12 में स्टार्ट करेंगे। बाकी इसमें 2 थे, ये दोनों कंप्लीट हो गए, चैप्टर 8 और 10, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी 2 थे, चैप्टर 18 और 20, ये भी कंप्लीट हो गए, आज 20 कंप्लीट हो गया। और इसमें फिर सिविक्स में 2 हैं, चैप्टर 27-28, इसमें 1 हो गया, 1 बाकी रह गया जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो स्टूडेंट, जितने हमने आपको करा दिया है वो अच्छे से कर लिएगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।